किसी न किसी विषय का विचार तो करेगा ही। भगवद गीता के 6ठे अध्याय का क्या है? ज्ञान योग। और इस 6ठे अध्याय में भगवान कहते हैं कि मन को बंधु बनाओ, शत्रु नहीं। आज हम कहते हैं समाज में ये व्यक्ति हमारा शत्रु है, ये हमारा दुश्मन है, इसके हृदय में ईर्ष्या है, इसके हृदय में द्वेष है हमारे प्रति, है ना। पर भगवद गीता के अनुसार आपका ही मन शत्रु बनता है और आपका ही मन बंधु बन सकता है। आप कहोगे ये तो हमें पता ही नहीं था कि हमारा मन शत्रु बन सकता है और यही मन बंधु बन सकता है। तो मन को शत्रु कब माना जाता है? मन को शत्रु जब माना जाता है जब हमारे मन में शास्त्र के विपरीत विचार हो। और मन को बंधु कब माना जाता है? जबकि मन में शास्त्र पर आधारित विचार हो। तो भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं कि हमें मन को बंधु बनाना है, शत्रु नहीं रखना। और अगर किसी व्यक्ति ने मन को वश में कर लिया तो उसने सारे विश्व को प्राप्त कर लिया। और अगर आपने मन को वश में नहीं किया तो करोड़पति क्या बरापति भी बन जाओ, आप निराश रहोगे। आप श्रीमद् भागवत में कथा पढ़ते हो वामदेव भगवान की, शास्त्र में भगवान के अवतारों का वर्णन है। आप भगवान के अवतारों के विषय में पढ़ते हो और देखते हो कि जब भगवान अनेक रूपों में अवतारित होते हैं तो दिव्य लीला प्रकट करते हैं। इसी प्रकार भगवान प्रकट हुए थे वामन देव के रूप में। वामन देव के रूप में वो पहुंचे एक यज्ञशाला में, यहाँ की बाली महाराज एक यज्ञ कर रहे थे। बाली महाराज बड़े प्रभावित हुए इस सुंदर ब्राह्मण के रूप को देखकर। बाली महाराज ने वामन देव जी का स्वागत किया और कहा, मांगिए मेरे से आपको क्या चाहिए। तो वामन देव जी तो भगवान थे। उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो इतना स्थान दो जहां की मैं 3 कदम रख सकूं। बाली महाराज ने कहा, तो मुझे बच्चे नजर आते हैं। अरे भाई, इतने बड़े धनी व्यक्ति के पास जाकर कोई चावल के थोड़े दाने थोड़ी मांगते हैं, वैसे और कुछ ज्यादा मांग लो। केवल 3 कदम रखने का स्थान। आप जमीन खरीदते हो, कभी उतनी जमीन खरीदते हो जहाँ 3 कदम रख सको? कभी हम 100, 150, 200 गज तो खरीदते हो। तो वामन देव बाली महाराज ने कहा, और मांगो मेरे से, ये तो बहुत कम मांग रहे हो। तो वामन देव जी ने कहा उत्तर में, जिस व्यक्ति ने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया है वो हर स्थिति में संतुष्ट रहेगा, और जिसने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया उसको आप सारे विश्व का धन दोगे तो भी वो संतुष्ट नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा, आप मुझे आकर्षित करने का प्रयास मत करो, मैं थोड़े से ही संतुष्ट रहूंगा। आप पढ़ते हो इस प्रकार अनेक संत महात्मा, हमारी संप्रदाय में भी कई प्रसिद्ध महात्मा थे, जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी एक करोड़पति पिता के पुत्र थे। करोड़पति, 500 साल पूर्व उनके पिता की आमदनी लगभग 5 लाख रुपए हुई, और उन्होंने हर प्रकार का सुख त्यागा एक साधारण संत का जीवन निभाने के लिए वृंदावन में। हम ये नहीं कह रहे आप सब अपने घर बार को छोड़ो, धंधा छोड़ो और रघुनाथ दास की नकल करो। गलत मत समझना,
कहोगे स्वामी जी ने हमको डरा दिया। हम केवल आपको उदाहरण दे रहे हैं कि अगर आप मन और इंद्रियों को वश में रखोगे तो आप हर स्थिति में संतुष्ट रहोगे। और भगवद गीता में भगवान यही कहते हैं, जिस व्यक्ति ने मन को बंधु बना लिया उसके लिए हर ठीक, आदर अपमान, सुख दुख, गर्मी सर्दी एक ही समान है। और जिसने मन को नहीं जीता, कुछ हो जाए उसके जो इच्छा के विरोध, तो दुखी हो जाता है। तो इसलिए छठे अध्याय में भगवान कह रहे हैं मन पर विजय प्राप्त करो। और मन पर विजय प्राप्त करना कठिन है पर संभव नहीं। भगवद गीता में अर्जुन ने भगवान से कहा, हे कृष्णा, ये मन जो है इसको वश में लाना वायु को वश में लाने से भी ज्यादा कठिन। मन ढीठ है, 4 बार सुनता है ये गलत काम है, जब भी करता है, सच बात है। फिर चंचल है, प्रयास रहना चाहिए मन को स्थिर बनाने के लिए। तो मन चंचल है या स्थिर है? चंचल। आज ये चीज अच्छी लगती है, कल कोई और चीज। आज आध्यात्मिक जीवन निभाने को तैयार हो, कल सोचते हो अब तो बहुत जल्दी है, इतनी जल्दी क्या है ना, और 10 साल रुक जाओ, है ना। मृत्यु से 2-3 दिन पहले जप करना शुरू कर देंगे। कई लोग जब बिल्कुल निकम्मे बन जाए समाज में, अंधे, लगभग अंधे हो गए, बहरे हो गए, लंगड़े हो गए, गूंगे हो गए, जब वो सोचते हैं अब माला शुरू करने का समय है, और जब शरीर में थोड़ी योग्यता हो तो क्या दुनियादारी का समय है ना। तो मन जो है चंचल है, ढीठ है, तो मन को फिर वश में कैसे लाए? भगवान कहते हैं गीता में, भक्ति योग के विधियों के पालन के द्वारा यही चंचल मन स्थिर बन जाता है। तो अगर आप मन पर विजय प्राप्त करना चाहते हो, अगर आप मन को बंधु बनाना चाहते हो, अगर आप स्वामी बनना चाहते हो, स्वामी बनने का ये नहीं कि आप कीटानी संन्यास लो, आप गृहस्थ आश्रम में रहकर भी स्वामी बन सकते हो, मन पर विजय प्राप्त कर सकते हो। हम ये नहीं चाहते आप लोग संन्यास लो, आप गृहस्थ आश्रम में रहो अंत तक खुशी से, पर भगवान के शरणागत। तो भगवान कह रहे हैं कि भक्ति योग की विधियों के पालन के द्वारा आप मन को स्थिर बना सकते